राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका अग्रवाल और आज हम बात करेंगे 12वें कालसर्प योग के बारे में, जिसका नाम होता है शेषनाग कालसर्प योग। तो ये आपकी कुंडली में कैसे बनता है, इसके दुष्प्रभाव क्या क्या होंगे, व्यक्ति के जीवन पर ये क्या प्रभाव देता है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं और इसके उपाय क्या क्या होंगे, आज हम इस सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप कैसे पता करोगे कि आपकी कुंडली में भी ये शेषनाग कालसर्प योग है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना है अपनी लग्न कुंडली को। अगर आपकी लग्न कुंडली में 12वें भाव में राहु बैठे हुए हों और 6वें भाव में केतु बैठे हुए हों और इनके मध्य में बाकी के जो 7 ग्रह होते हैं, अगर वो आ जाएं, तब इस शेषनाग कालसर्प योग का निर्माण होता है। क्योंकि किसी भी कुंडली में ये राहु केतु हमेशा आमने सामने बैठे होते हैं 180 डिग्री के अंतराल में। तो ये दोनों जो ग्रह होते हैं, ये एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं और कुंडली को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, आधा आधा। ठीक है, इस तरह से ये एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं और कुंडली को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। अगर इसके आधे हिस्से में, यानी कि इस वाले हिस्से में, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, अगर इस हिस्से में बाकी के जो 7 ग्रह बैठे हुए हों इन राहु केतु के मध्य में, और ये वाली जो साइड है, ये वाले जो भाव है, इनमें कोई भी ग्रह ना बैठा हो, तब इस शेषनाग कालसर्प योग का निर्माण होता है। और या फिर इधर वाली साइड में बाकी के जो 7 ग्रह बैठे हुए हैं और ये वाली जो साइड है ये बिल्कुल खाली हो, यानी कि इसके आधे हिस्से में ही बाकी 7 ग्रह बैठे हों और आधा हिस्सा बिल्कुल खाली हो, तब इस शेषनाग कालसर्प योग का निर्माण होता है। यानी कि 6 से 12 की मध्य में ये ग्रह बैठे हों, इधर साइड में या फिर इधर साइड में, और एक साइड खाली हो जाए। तो ये जो योग होता है, ये व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव देगा। अगर आपकी कुंडली में भी योग है तो ये आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, इस सब के बारे में हम जानते हैं। क्योंकि जो 12वां भाव होता है, ये व्यक्ति की विदेश यात्रा को शो करता है, ये जेल को भी शो करता है, ये हॉस्पिटल को भी शो करता है। ये भाव जो होता है, ये मतलब खर्चों को शो करता है। व्यक्ति के जो भी खर्चे होते हैं, ये व्यय भाव माना जाता है, यानी कि व्यक्ति के खर्चों को शो करता है, चाहे वो खर्चा किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। ये जो सिक्स हाउस होता है, ये सिक्स हाउस होता है, ये ऋण को शो करता है, व्यक्ति की जो कर्जे वगैरह होते हैं उनको शो करता है। ये शत्रु हाउस होता है, ये मतलब शत्रुओं को शो करता है, ऋण को शो करता है, शत्रुओं को शो करता है। व्यक्ति अगर कोई जॉब करता है तो ये उसको भी शो करता है। बीमारियों को शो करता है, लड़ाई झगड़ों को शो करता है, कोर्ट कचहरी अदालत मुकदमे वगैरह, इनको भी ये भाव दिखाता है। ठीक है, तो अगर ये राहु केतु मिलके शेषनाग कालसर्प योग का निर्माण कर रहे हों, तो व्यक्ति को सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। क्योंकि व्यक्ति किसी न किसी तरह से हमेशा बीमारी से ग्रसित रहता है, हमेशा बीमारी से परेशान रहता है, कोई न कोई बीमारी व्यक्ति को लगी रहती है। व्यक्ति का बहुत ज़्यादा पैसा बीमारियों की वजह से खर्च होता है, दवाइयों की वजह से खर्च होता है। तो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कर्जे की स्थिति बनी रहती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक हानि व्यक्ति को उठानी पड़ती है। बहुत ज़्यादा धन की हानि व्यक्ति को देखी गई है। और राहु 12th हाउस में होने की वजह से व्यक्ति को देखा गया है कि कुछ ना कुछ लीगल इशू बने रहते हैं। व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है, लाइफ में एक बार जेल जाना ज़रूर पड़ता है। व्यक्ति को विदेश जाने के भी योग बनते हैं, लेकिन कुछ न कुछ परेशानियाँ उसमें भी ज़रूर आती हैं। लेकिन व्यक्ति को विदेश जाने के योग भी बहुत ज़्यादा हद तक बनते हैं इस योग में। तो व्यक्ति को कुछ न कुछ यात्रा में परेशानियाँ, इस तरह की परेशानियाँ देखी गई हैं। और व्यक्ति को मतलब देखा गया है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ों की वजह से, बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से, बहुत ज़्यादा कर्ज़ों की वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। लड़ाई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने लगता है और व्यक्ति को नींद ना आने जैसी स्थिति भी बन जाती है। व्यक्ति को बहुत नी मतलब कम नींद आती है, व्यक्ति बहुत कम सोता है।
व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ चिंता बनी रहती है, किसी न किसी चिंता से परेशान रहता है। व्यक्ति भविष्य के बारे में सोच-सोच के परेशान रहता है, क्या होगा, क्या नहीं होगा? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है हर चीज़ के बारे में। और व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं, उनसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। व्यक्ति का कोई न कोई दुश्मन बना रहता है जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कुछ न कुछ दिक्कतें उसके लिए देता रहता है। कुछ मतलब इस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा भूत-प्रेत की बाधा होते हुए भी देखी गई है कि व्यक्ति पर मतलब कुछ ऊपरी असर या फिर कोई कुछ करा दे या फिर इस तरह के योग भी इसमें देखे गए हैं या फिर व्यक्ति पर किसी भूत-प्रेत बाधा का असर भी व्यक्ति के ऊपर देखा गया है। लेकिन इस व्यक्ति को राहु की मतलब मंत्र जाप करना चाहिए, राहु की शांति पाठ कराना चाहिए, राहु के उपाय करनी चाहिए। किसी तांत्रिक या ज्योतिष के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस व्यक्ति के तांत्रिक या ज्योतिष के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हुए देखे गए हैं। तो व्यक्ति को इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही उन पर यकीन करना चाहिए। जो तांत्रिक ज्योतिष होते हैं, ये कुछ नहीं कर पाते। अगर आप पर कोई ऊपरी बाधा है, कोई ऊपरी असर है, तो इस व्यक्ति को राहु के उपाय करनी चाहिए, राहु का शांति पाठ कराना चाहिए, तब इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन किसी भी तांत्रिक के चक्कर में पड़कर पैसे की बर्बादी न करें। व्यक्ति को अपनी हेल्थ पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति की जो पहली संतान होती है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। व्यक्ति की जो अपनी मामा होते हैं, उनसे व्यक्ति को सहायता नहीं मिल पाती है किसी भी तरह की। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियाँ आती हैं और अपनी मामा से किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं मिलती। और जब राहु या केतु की दशा या अंतर्दशा चलती है, तो इनकी मामा को भी किसी न किसी तरह के कष्ट या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षा में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। व्यक्ति की जो पहली संतान होती है, वो परिवार से अलग रह सकती है, परिवार से दूर हो सकती है, परिवार से किसी न किसी तरह से मतलब इस व्यक्ति की जो पहली संतान होती है, उसे अपनी मतलब फैमिली से किसी न किसी तरह से मतलब दूर रहने के भी योग बनते हैं। या फिर मतलब पहली संतान में ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं या फिर मतलब बहुत लेट संतान होती है या फिर मिसकैरेज भी होने के योग बन जाते हैं इस योग में। दूसरी संतान में भी व्यक्ति को कष्ट आता है। लव लव अफेयर्स होते हैं, उसमें भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और लव मैरिज अब इस व्यक्ति की सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। या फिर मतलब अगर लव मैरिज हो जाती है, तब इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चीटिंग देखने के लिए मिलती है, धोखा देखने के लिए मिलता है। या फिर और मैरिज लाइफ होती है, अगर अरेंज मैरिज भी करता है ये व्यक्ति, तब भी इस व्यक्ति को मतलब जो उसकी लाइफ पार्टनर से नहीं बन पाती है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। और कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा कलेश बना रहता है, अनबन बनी रहती है, लीगल इश्यू भी हो सकते हैं वाइफ के साथ। तो इस तरह की योग कुंडली में बना देता है। व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है। और सबसे ज़्यादा तो लड़ाई झगड़े और बीमारियों की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। अपने दुश्मनों की वजह से, शत्रुओं की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। धन के बहुत बड़े-बड़े नुकसान इस व्यक्ति को देखने के लिए पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा धन के नुकसान या तो किसी बीमारी की वजह से होते हैं या फिर लड़ाई झगड़ों की वजह से होते हैं। ज़्यादातर इस सब की वजह से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन के नुकसान देखे जाते हैं। इनके जो बड़े भाई-बहन होते हैं, वो भी मतलब बहुत खर्चीले स्वभाव के होते हैं, पैतृक संपत्ति को नष्ट करने वाले होते हैं। इस तरह के उनका नेचर होता है। और जो इनके बड़े भाई-बहन होते हैं, वो मतलब काफ़ी लड़ाई झगड़े वाले और इस तरह का नेचर उनका होता है कि या फिर किसी तंत्र मंत्र ज्योतिष में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले होते हैं। इन व्यक्तियों को किसी भी तंत्र मंत्र जो तंत्र मंत्र होते हैं या फिर टोने टोटके होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पैसे नष्ट करते हुए भी देखे गए हैं। बहुत ज़्यादा उनकी वजह से कर्ज भी कर लेते हैं। ये व्यक्ति किसी साधना करने में या फिर किसी टोना टोटका करने में या फिर किसी भी तरह के गलत कामों में पड़कर ये व्यक्ति अपनी लाइफ को भी बर्बाद कर लेते हैं। इस व्यक्ति को
मतलब कुछ खाने पीने का शौक हो सकता है, कुछ नशीली दवाओं का खाने का शौक हो सकता है। इस व्यक्ति को मतलब नॉन वेज खाने के भी शौकीन हो सकते हैं। इस योग से रिलेटेड जो पर्सन होते हैं वो नॉन वेज खाने के भी शौकीन हो सकते हैं। तो व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी कोई भी ना तो गलत काम करना चाहिए, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए और अपने नेचर पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। व्यक्ति एक तो दिन में बहुत ज़्यादा ना सोए और अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए इस व्यक्ति को। इसके लिए सबसे पहले तो विष्णु भगवान जी की पूजा करें, विष्णु जी की, और राहु के मंत्र का जाप करें। पक्षियों को जौ और बाजरा मतलब डालें, और या फिर जौ की बाजरे की रोटी बनाकर पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। तो इससे भी इसके उपायों को प्रभावों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। व्यक्ति को मंगलवार के दिन प्रातः एक चांदी की अंगूठी लेकर उसे अपनी मतलब हनुमान जी की पूजा करके, पूजा पाठ करके उसमें मतलब उस अंगूठी को रख लें, और पूजा होने के बाद उसमें पानी की छींटे मारकर हनुमान जी की मतलब मंत्र बोलकर और उस अंगूठी को अपने मतलब दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहने। तो इससे इसके प्रभावों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। मनसा देवी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मनसा देवी नागों की देवी होती हैं। तो अगर इनकी पूजा करेंगे व्यक्ति तो मतलब इसके प्रभावों को जो इसके प्रभाव होते हैं उसको भी बहुत हद तक कम किया जा सकता है। एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं। इससे भी इसके प्रभाव बहुत बहुत हद तक कम हो जाते हैं। और या फिर अगर ये जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव दे रहा है आपकी लाइफ पर, तो किसी प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाकर भी इसका शांति विधान करा सकते हैं। तो इससे भी इसके प्रभाव बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो के आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय दोस्तों।